सबसे पहले बात होगी विपक्ष के प्रदर्शन की। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार देश की राजधानी दिल्ली गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन जारी है और आज विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। मणिपुर हिंसा को लेकर 20 जुलाई से शुरू हुआ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। हर दिन संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है और थोड़ी ही देर बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। लगातार हंगामा होता है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार कहती है कि हम तो चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। पिछले 7 दिन से संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर यही हो रहा है, राज्यसभा के अंदर यही हो रहा है। अब विपक्ष का विरोध काला हो चुका है। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया है। संजय सिंह, जिनको पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है, वो विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए सांसदों ने काले कपड़े पहने। जाहिर सी बात है कि बहुत से सांसदों ने तो नए नए कपड़े सिलवाए भी होंगे काले वाले। आज विपक्षी दलों के सांसदों के काले कपड़ों का विरोध छाया रहा, उस पर चर्चा होती रही। सरकार पर मणिपुर हिंसा को लेकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष हमलावर नजर आया। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। हम लोग तो विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो, तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे। ये जितना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है, देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है, कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम 30 नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं और उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए। सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए, ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की। वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहां पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी, और बर्बादी हो चुकी है। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया, जो विपक्षी दल है, वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए। वो बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बोलते हैं तो कहते हैं इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तो 24 की चिंता उनको।